हेलो गाइस, गुड इवनिंग। प्रेज़ आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है वाकई में वे जो है वचन के अनुसार नहीं चलते हैं और बिल्कुल भी वे जो है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। और वे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं और वे वचनों को भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन जो है परमेश्वर के वचन उससे बहुत ही दूर है। कई लोगों का कोई मतलब भी नहीं है कि वर्शिप क्या होता है, प्रार्थना क्या होता है, वचन क्या होता है। हाँ चलो चलते हैं चर्च, ऐसा वो चले जाते हैं। लेकिन आज की रात की प्रार्थना में मैं आपको बता दूँ, अगर आप सचमुच एक अच्छे विश्वासी बेटी बेटा है और सचमुच आप परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं, आपको मैं बता दूँ, अगर आप सचमुच परमेश्वर की बेटा बेटियाँ हैं और आप परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, तो आपको बहुत सच्चाई के साथ में, बहुत ही सावधानी के साथ में आपको परमेश्वर के साथ में चलने की ज़रूरत है। अगर आपको मैं बता दूं, अगर वाकई में आप सचमुच परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई के साथ में परमेश्वर के साथ में चलना पड़ेगा। कई लोग चर्च भी जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, संगति हर चीज़ अटेंड करते हैं, लेकिन वो दिल से जो है यीशु मसीह को नहीं लेते हैं और वो ठीक से प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना से बहुत दूर है, आराधना करने से बहुत दूर है, उनका मन नहीं लगता, वे कई चीज़ों में लगता है। आपको मैं बता दूँ, अगर आप चर्च जाते हैं, आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसा सुन सकते हैं, उसको जो है मैं आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताना चाहती हूँ। अगर आप चर्च जा रहे हैं, आपके पास आप जहाँ कहीं चर्च के हो, आपके पास जब वचन को बांट रहे हैं, तब आप मोबाइल को ऑन मत करिए। आपको पता है जब जैसे ही मोबाइल आप ऑन करते हैं, उसमें कई प्रकार के वीडियोस आते हैं, कई गंदे वीडियोस आते हैं, कई प्रकार के वीडियोस आते हैं। इससे आपका जो माइंड जो है वो खराब होने लगता है, आप वचन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आप उसको ऑन किए तो उसी को देखने लगते हैं और जो वचन बांटते रहते हैं उसकी ओर आप ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, आपको लगता है कि मैं जो है ध्यान दे रही हूँ, पर नहीं, आप गलत करते हैं, क्योंकि आपने जब मोबाइल ऑन कर लिया तो उसमें जो आ रहा है आप उसी को देख रहे हो, आपके माइंड में वही चल रहा है और वचन भी सुन रहे हो, लेकिन आप उसको भी देख रहे हो। इसलिए आज के रात की प्रार्थना में आपको बता दूँ, आप अपने साथ में बाकायदा एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए और अपने साथ एक बाइबल रखिए, खूबसूरत बाइबल जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में जो पुराना नियम है, नया नियम है, उसको लेकर आप जाइए। जब आपके पास वचन को बांटते हैं तो आप उसको निकाल कर जो है आप उसको नोट करिए। आज के बाद से प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों से विनती करती हूँ, आप मोबाइल ऑन ना करें। उसमें आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, दिल दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप कहते हैं कि परमेश्वर हमको कैसा बात करेंगे और हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसा सुनेंगे। परमेश्वर की आवाज़ यही है, आप परमेश्वर जो है आपके दास के द्वारा बातचीत करते हैं, वचनों से बातचीत करते हैं या किसी लोगों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसा सुन रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। अगर आप वाकई में परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आज के बाद से यही करिए, आप मोबाइल बिल्कुल भी चर्च में ऑन मत करिए। इससे मन आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप वचन सुन नहीं पाएंगे। आज का जो वचन है आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जो परमेश्वर ने आज मुझको दिए हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही प्यारा संदेश लेकर आई हूँ। मत्ती के 4 पद में जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर के वचनों से बातचीत कर रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जो संसार की रोटी है उसी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक जो वचन उनके मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेंगे। जीवित रहने का मीन से जब आप प्रार्थना करेंगे तब आप जीवित रहेंगे, जब आप वचनों को पढ़ेंगे तब आप जीवित रहेंगे, जब आप संगति करेंगे तब आप जीवित रहेंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचनों को नहीं पढ़ेंगे, संगति में नहीं जाएंगे, तो आप जो है वाकई में टोटली मर जाएंगे। जीवित रहने का मतलब यही है गाइस, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति में नहीं जाते हैं, वचनों को नहीं पढ़ते, तो आप टोटल ही मरे हुए हैं। आपको जिंदा रहना है तो आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन संगति करना है। आपको मैं बता दूं, लोग आपको सिर से लेकर नाखून तक पढ़ते हैं कि एक कैसी बेटी है और बेटा है, क्या वाकई में इसका प्रार्थना में सामर्थ्य है, इसके प्रार्थना से लोग चंगाई को पाते हैं। आपको मैं बता दूं, लोग सिर से लेकर नाखून तक आपको पढ़ते हैं, यही हमारा आइडेंटिटी कार्ड है।
अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आज के बाद से आप वचनों को पढ़ना स्टार्ट करिए, संगति में जाना स्टार्ट करिए, वचनों को पढ़ना शुरू करिए। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आप अपने समय को बांध लीजिए कि परमेश्वर के साथ में आपको कैसा प्रेयर करना है और कैसा आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर जो है हमसे चाहते हैं कि हर एक उसके बेटी बेटा जो है परमेश्वर के साथ में एक बहुत ही खूबसूरत संगति को करे। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को सुनकर जो है बहुत हद तक आशीष को पाए। मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। वाक्य में पवित्र आत्मा बहुत ही खूबसूरत वचन से आपने बातचीत किया प्रभु। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं आशा करती हूँ वे आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती प्रभु सच में यदि किसी का प्रेयर लाइफ आपसे बहुत दूर हो गया है, वे चर्च भी जाते, संगति में भी जाते, वचनों को पढ़ते, फिर भी उनका मन जो है आप में लगा नहीं है, तो सहायता करिए। इस समय कई लोग कई प्रकार के डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मेरे परमेश्वर पिता, यदि कोई आपसे बहुत दूर है पिता, पहले आपके साथ चल रहे थे फिर आपको छोड़कर कहीं और गए हैं प्रभु, उन्हें वापस लाइए, आपकी आवाज़ को सुनकर वापस आने वाले हो सके। इस समय कई लोग कई प्रकार की बीमारियों में प्रॉब्लम में फंसे हुए, उन्हें निकालिए पिता। इस समय कोई डिप्रेशन में होकर जा रहे पिता, उन्हें निकालिए। इस समय लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हुए प्रभु ने निकालिए। इस समय किसी का इंटरव्यू, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस समय किसी का इंटरव्यू हो गया है पवित्र आत्मा और उसका जॉब में नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, उन्हें उस चीज़ से निकालिए पिता। इस समय कई पाप में कई प्रकार की लतों में लिपटे प्रभु ने निकालिए पिता। इस समय किसी का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है, हम धन्यवाद करते हैं कि ज़िंदगी के हर एक उतर चढ़ाव में उनकी सहायता मदद किया। इस समय कई बीमार है पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है, चंगे हो जाए। इस समय कई लोग हॉस्पिटलों में एडमिट है, प्रभु ने चंगा कीजिए। इस समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके बेटा बेटियां जहाँ की सेवा के लिए जाते हैं, आने जाने में सहायता मदद करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से स्तुति को मांगते हैं, जैसे सुनिया कबूल करें, आमीन।